हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 की केमिस्ट्री के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग क्रिस्टल में अवयवी कणों का संकुलन कैसे होता है इसका अध्ययन करेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने संकुलन क्या होता है इसको समझा था। एक बार फिर से समझ लेते हैं कि यदि किसी क्रिस्टल में उपस्थित अवयवी कणों को ठोस गोले के रूप में मान लिया जाए और इन गोलों को किसी उपलब्ध निश्चित स्थान में इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाए कि उपलब्ध निश्चित स्थान में अधिक से अधिक गोले समा जाएं, जिससे अधिकतम घनत्व का क्रिस्टल प्राप्त हो सके। तो गोलों की जो यही व्यवस्था होती है उसी को निबिड संकुलन कहा जाता है या क्लोज पैकिंग कहा जाता है। क्लोज पैकिंग की ये डेफिनेशन याद रहनी चाहिए कि उपलब्ध निश्चित स्थान में गोलों को इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाए या गोलों को एक दूसरे के साथ स्पर्श करते हुए इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाए कि उपलब्ध निश्चित स्थान में अधिक से अधिक संख्या में गोले समा जाए, जिससे अधिकतम घनत्व का क्रिस्टल प्राप्त हो सके। तो गोलों की जो यही व्यवस्था होती है उसी को निबिड संकुलन कहा जाता है या समृद्ध संकुलन कहा जाता है। इंग्लिश में इसको क्लोज पैकिंग कहते हैं। तो किसी क्रिस्टलीय ठोस में संकुलन कैसे होता है उसको हम लोग इस लेक्चर में अध्ययन करेंगे। तो बताया गया है कि क्रिस्टलीय ठोसों में संकुलन 3 प्रकार से होता है। पहला एक विमीय निबिड संकुलन, जिसको इंग्लिश में वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग कहते हैं। दूसरा है द्विविमीय निबिड संकुलन, जिसे इंग्लिश में 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग कहते हैं। और तीसरा है त्रिविमीय निबिड संकुलन या 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। तो सबसे पहले हम लोग एक विमीय निबिड संकुलन को समझते हैं। एक विमीय निबिड संकुलन को इंग्लिश में 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग कहते हैं। इसमें बताया गया है कि जब अवयवी कणों को चाहे कहिए चाहे गोलों को कहिए, तो जब कणों को प्रदर्शित करने वाले गोले एक पंक्ति में एक दूसरे को स्पर्श करते हुए व्यवस्थित किए जाते हैं, तब यह एक विमीय निबिड संकुलन कहलाता है। फिर से इसको समझते हैं। जब कणों को प्रदर्शित करने वाले गोलों को एक पंक्ति में एक दूसरे से स्पर्श करते हुए व्यवस्थित किया जाता है, तो गोलों की जो यह व्यवस्था होती है इसको एक विमीय निबिड संकुलन कहते हैं। यहाँ पर देखिए फिगर के माध्यम से समझाया गया है कि यदि अवयवी कणों को प्रदर्शित करने वाले गोलों को एक दूसरे से स्पर्श करते हुए एक पंक्ति में व्यवस्थित किया जाता है, तो ये व्यवस्था जो बनती है एक विमीय निबिड संकुलन कहलाती है। एक विमीय निबिड संकुलन में गोलों की उक्त संयोजन संख्या 2 होती है। उस संयोजन संख्या की परिभाषा पीछे बताई गई है कि एक अवयवी कण जितने अन्य निकटवर्ती कणों को स्पर्श करता है वही संख्या जो है उसकी समन्वय संख्या कहलाती है। तो इस व्यवस्था में आप देख रहे होंगे कि एक कण जो है 2 निकटवर्ती कणों को स्पर्श कर रहा है, इसलिए एक विमीय निबिड संकुलन में गोलों की जो उप संयोजन संख्या होती है या समन्वय संख्या जो होती है वो 2 होती है। ऐसे ही फिर आगे यहाँ पे फिर बताया गया है कि जो दूसरा वाला है द्विविमीय निबिड संकुलन क्या होता है, 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में बताया गया है कि जब एक विमीय निबिड संकुलन को मुक्त पंक्तियों में परस्पर स्पर्श करते हुए व्यवस्थित किया जाता है तो क्रिस्टल तल का निर्माण होता है। गोलों की इस व्यवस्था को द्विविमीय निबिड संकुलन कहते हैं। इस पे यह समझाया गया है कि अगर एक विमीय निबिड संकुलित परतों को मुक्त पंक्तियों में एक दूसरे से सटा करके अगर व्यवस्थित किया जाता है, जैसे किसी तल पे ऐसे रखा जाए, तो एक क्रिस्टल तल का निर्माण होता है।
गोलों की इसी व्यवस्था को द्विविमीय निबिड़ संकुलन कहते हैं। इसे निम्नलिखित दो प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है। इसमें पहला है द्विविमीय वर्गाकार निबिड़ संकुलन और दूसरा है द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन। तो पहला हम लोग समझते हैं द्विविमीय वर्गाकार निबिड़ संकुलन, जिसे इंग्लिश में 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग कहते हैं। तो इसमें बताया गया है कि इस संकुलन में गोलों की द्वितीय पंक्ति को पहली पंक्ति के संपर्क में इस प्रकार से रखा जाता है कि दूसरी पंक्ति के गोले पहली पंक्ति के गोलों के ठीक ऊपर स्थित हों। यहाँ पे आप कुछ गोलों की व्यवस्था देख रहे होंगे कि इस संकुलन में गोलों की द्वितीय पंक्ति को एक बार मान लीजिए नीचे वाली पंक्ति गोलों की प्रथम पंक्ति है, तो इस पंक्ति के ठीक बगल में जो दूसरी पंक्ति रखी जा रही है वो बताया जा रहा है कि इस प्रकार से इस पंक्ति को रखा जाता है, यानी द्वितीय पंक्ति के गोलों को प्रथम पंक्ति के गोलों के ठीक ऊपर इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है कि पहली पंक्ति के जो गोले हैं वो दूसरी पंक्ति के गोलों के ठीक ऊपर स्थित हों तथा दोनों पंक्तियों के गोले क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर रूप से संरेखित हों। क्षैतिज का मतलब जैसे ऐसे क्षैतिज रूप से और क्षैतिज हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों रूप से जो है एक दूसरे के सामने आ रहे हों। आगे फिर बताया गया है कि यदि प्रथम पंक्ति के गोलों को यदि प्रथम पंक्ति को एक प्रकार की पंक्ति मान लिया जाए तो द्वितीय पंक्ति भी प्रथम पंक्ति के ठीक समान होने के कारण एक प्रकार की पंक्ति ही होगी। इसी प्रकार इसी प्रकार के अधिक पंक्तियों को व्यवस्थित करके, यहाँ पे देखिए फिगर में, इसी प्रकार की अधिक पंक्तियों को व्यवस्थित करके ए प्रकार की व्यवस्था प्राप्त की जा सकती है। इस व्यवस्था में प्रत्येक गोला जो है, प्रत्येक गोला 4 निकटवर्ती गोलों के संपर्क में रहता है। कोई भी एक गोला लीजिए तो 4 निकटवर्ती गोलों के संपर्क में रहता है। इसको ले लीजिए तो देखिए 4 निकटवर्ती गोलों के संपर्क में रहता है। तो बताया गया है कि इन चारों निकटवर्ती गोलों के केंद्रों को यदि आपस में मिलाया जाए तो एक वर्ग प्राप्त होता है, स्क्वायर प्राप्त होता है, और इसी कारण इस जालकीय संरचना को वर्गाकार जालक कहा जाता है। इसमें बताया गया है कि इस प्रकार के वर्गाकार जालक, इस प्रकार के संकुलन में जालक की जो उप संयोजन संख्या होती है वो 4 होती है। और बताया गया है कि इस व्यवस्था में गोलों के द्वारा 52.4% स्थान जो होते हैं वो भरे होते हैं। गोलों द्वारा 52.4% स्थान भरे होते हैं और 47.6% स्थान रिक्त होते हैं। तो इस कारण यहाँ पे बताया गया है कि वर्गाकार जालक की जो संकुलन क्षमता होती है, या द्विविमीय वर्गाकार निबिड़ संकुलन में जो संकुलन क्षमता जो बताई गई है वो 52.4% होती है। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि द्विविमीय वर्गाकार निबिड़ संकुलन में संकुलित परतों की जो के द्वारा जो स्ट्रक्चर बनता है और या इस दौरान जो वर्गाकार जालक प्राप्त होता है उसकी समन्वय संख्या कितनी होती है, तो आपको बताना है 52.4%। तो द्विविमीय वर्गाकार निबिड़ संकुलन में बस इतना ही। एक बार इसको फिर से समझ लेते हैं कि द्विविमीय निबिड़ संकुलन कैसे होता है। बताया गया कि जब एक द्विविमीय निबिड़ संकुलन को मुक्त पंक्तियों में परस्पर स्पर्श करते हुए व्यवस्थित किया जाता है तो क्रिस्टल तल का निर्माण होता है। गोलों की इसी व्यवस्था को द्विविमीय निबिड़ संकुलन कहते हैं। इसे निम्नलिखित 2 प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है। पहला है द्विविमीय वर्गाकार निबिड़ संकुलन और दूसरा है द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन। तो द्विविमीय वर्गाकार निबिड़ संकुलन में बताया गया है कि यदि इस संकुलन में गोलों की द्वितीय पंक्ति को पहली पंक्ति के संपर्क में इस प्रकार से रखा जाता है कि दूसरी पंक्ति के गोले जो होते हैं वो प्रथम पंक्ति के गोलों के ठीक ऊपर स्थित हों।
तथा दोनों पंक्तियों के गोलों के गोले जो होते हैं वो क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर रूप से संरेखित हों, यानी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों साइड से जो है एक दूसरे के सामने स्थित हों, ठीक सामने स्थित हो। यदि प्रथम पंक्ति को ए प्रकार की पंक्ति मान लिया जाए तो द्वितीय पंक्ति भी पहली पंक्ति के समान होने के कारण ए प्रकार की पंक्ति होगी। इसी प्रकार की अधिक पंक्तियों को जब एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित किया जाता है तो ए प्रकार की व्यवस्था प्राप्त होती है, या ए प्रकार की व्यवस्था प्राप्त की जा सकती है। इस व्यवस्था में प्रत्येक गोला जो होता है वो 4 निकटवर्ती गोलों के संपर्क में रहता है, और इन चारों निकटवर्ती गोलों के केंद्रों को जब आपस में मिलाया जाता है तो एक वर्ग प्राप्त होता है, और वर्ग प्राप्त होने के कारण जो ये जालकीय संरचना प्राप्त होती है इसको वर्गाकार जालक कहते हैं। और वर्गाकार जालक की जो समन्वय संख्या 4 होती है, समन्वय संख्या 4 होती है या उसकी संयोजन संख्या 4 होती है, और इस प्रकार की व्यवस्था में गोलों के द्वारा 52.4% स्थान भरा होता है, जबकि 47.6% स्थान रिक्त होता है। इस कारण वर्गाकार जालक की जो संकुलन क्षमता होती है वो बताया गया है कि 52.4% होती है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद।